नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा 31 जुलाई को प्रस्तावित है और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेखपाल रामबाण सीरीज को देख रहे हैं। आपने लेखपाल रामबाण सीरीज की पहली कड़ी देख ली होगी, आशा करता हूं, और आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। और आइए जल्दी से देखते हैं कि आज की हमारी लेखपाल रामबाण सीरीज 2 में क्या खास है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो सारे शामिल किए गए हैं। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा। आशा करता हूं कि आपके पेपर में बहुत उपयोगी साबित होंगे। आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ। तो हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। तो ध्यान रखेंगे, 75वीं क्रम भी याद रखेंगे। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष भारतीय राज्य कौन सा है? ये एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर है। तमिलनाडु है, तब गुजरात है, तब महाराष्ट्र है। तो हालांकि आप केवल तमिलनाडु याद रखें और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, दो चीज़ याद रखें कि तमिलनाडु जो है वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है और इसमें उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। तो यूपी की रैंकिंग भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में शुरू की गई निपुण पहल का संबंध किससे है? तो निपुण पहल एक पहल है, इनिशिएटिव है, इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। आपके लिए विशेष बात यह है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगा दे रहा हूँ। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि निपुण पहल का संबंध किससे है भाई? निपुण पहल का संबंध है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्निपथ योजना कब लाई गई? आपको पता है अग्निपथ योजना काफी विवादित थी, हाल ही में चर्चा में रही है। तो इसकी डेट याद रखिएगा, 14 जून 2022। सामान्य तौर पर मैं ऐसे कहता नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये चर्चा का विषय रही है अग्निपथ योजना, इसलिए आपको इसकी तारीख पता होनी चाहिए। जब सरकार इसको लाई थी तो याद रखिए 17.5 से 21 वर्ष तक की एलिजिबिलिटी इसमें रखी थी, लेकिन विवाद की स्थिति होने से, चूंकि 2 वर्ष का लगभग पेंडेमिक जो था कोरोना, उसकी वजह से लगभग 17.5 से अब 23 वर्ष तक इसकी एज बढ़ाकर 17.5 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं वो अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें ये 4 साल का एक ट्रेनिंग का पीरियड होगा, जिसमें से 100 में से 75% बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा, जबकि 25% बच्चों को रिटेन कर लिया जाएगा और वो जो 75% बच्चे होंगे उनको अलग तरह का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रही सामान्य सी बात अग्निपथ योजना के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेंगे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। ये सब प्रश्न मेरे भाई जरूर याद कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब साबित होंगे प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में जो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है उसको हाल ही में ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, स्पैरो यूपी पोर्टल क्या है? ये काफी चर्चा में रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है स्पैरो यूपी। तो इसको ध्यान रखेंगे, स्पैरो यूपी एक पोर्टल है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के पीसीएस, जैसे जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, तो पीसीएस अधिकारियों की अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा, ये पूरा ये गड़बड़, ये टाइपिंग वाले जो भाई साहब हैं इनको सुधारना पड़ेगा। आप फिलहाल यहाँ जब तक हम हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो संपत्ति का, पूरी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए बनाया गया पोर्टल है, जो कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए रखा गया है। तो कौन सा है भैया पोर्टल? स्पैरो यूपी। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्पैरो यूपी क्या है? तो याद रखेंगे स्पैरो यूपी ये। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल, मतलब पुलिस सहायता केंद्र कहां पर खोला गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल कहां पर खोला गया भैया? कैसरबाग कोतवाली, आप लोग जानते होंगे लखनऊ, जहां इस समय आपका प्रतिष्ठान कोचिंग का जो स्टूडियो है उसी के बगल है, पास ही में है ये। तो कैसरबाग कोतवाली जो है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल जो है पुलिस सहायता केंद्र ये
खोला गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विशेष घटक योजना का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण है ये भाई। अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विशेष घटक योजना। ये पूरा नाम है यहां से यहां तक, ठीक है। तो झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विशेष घटक योजना का संबंध किससे भाई? अनुसूचित जाति के एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, तो अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार देने से ये योजना संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ? ये मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बजट में भी बताया है, तो ध्यान रखेंगे कि 14 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में, महत्वपूर्ण है ये भाई, उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव हाल ही में उत्तर प्रदेश बजट में पारित किया गया है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? इस बार आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष, आपको ये चीज पता होगी कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी याद होगा कि वर्ष 2015 से इसका संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, और इस बार की जो थीम है वो है मानवता के लिए योग, ठीक है। तो मानवता के लिए योग जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये हमने 2 भागों में करके लेखपाल रामबाण सीरीज को देखा। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब से हम लोग एक सीरीज में ही देखेंगे, जैसे 20, 25 प्रश्न, 22 प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे उसको एक ही साथ हम लोग देखने का काम करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं लेखपाल रामबाण सीरीज के तीसरे भाग के साथ, जो कि सारे ये सीरीज जो भी आपके लिए चल रही है 2-3 दिन जो भी चलेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इसको एकदम रट्टा मार के जाइएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।